डीएलएड एवं बीएड में नामांकित सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्मार्ट टिप्स देने वाला हूं। मैंने पहले भी कहा है कि स्मार्ट प्रिपरेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि आपको तैयारी तो करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है। तो आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपको डीएलएड या फिर बीएड के प्रिपरेशन के दौरान ही कर लेना है, ताकि आपको आने वाले समय में जॉब ओरिएंटेड आपका करियर हो पाए और काफ़ी जल्दी आप जॉब प्राप्त कर सको। क्योंकि देखा जाए तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आने वाली हैं और 2024-25 तक बिहार में खास करके जो पुराने नियमित शिक्षक हैं 60 से 66 हज़ार, वे सारे रिटायर कर जाएंगे 2024-25 तक। तो एक बड़ी संख्या में वैकेंसी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। तो क्यों ना आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि आप जब बीएड या फिर डीएलएड के सेकेंड ईयर में हो तभी आपका सीटेट क्लियर हो जाए और फिर आप आने वाले समय में बहुत जल्द ही वैकेंसी प्रक्रिया में शामिल हो पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर के आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब बहाली प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान आपको किस प्रकार से मेरिट बनता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरिट। और जिन लोगों का एवरेज मार्क है 60 to 65% मार्क है, तो उन लोगों की बहाली होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी जगह आप नीचे लेवल पर रहोगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो वो कौन सा ट्रिक है जिससे आपका मार्क्स अच्छा हो पाएगा, और मार्क्स अच्छा होना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरिट किस प्रकार से बनता है। तो मेरिट बनने के लिए आपका 10th इंटरमीडिएट प्लस आपका डीएलएड का जो मार्क्स होगा, ठीक है, इन तीनों के साथ साथ आपके सीटेट या बिहार टेट के जो मार्क्स होंगे उसका वेटेज मिलेगा। जी हाँ, किस प्रकार से मिलेगा इसको आप समझ लें, इसका गणित समझ लें। सबसे पहले आपका एवरेज निकाला जाएगा। यदि आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं तो आपका मैट्रिक, इंटर प्लस डीएलएड या फिर आप बीएड हैं तो बीएड का लिया जाएगा। इन तीनों का परसेंटेज का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। तीनों के परसेंटेज को जोड़ करके 3 से डिवाइड दिया जाएगा। मान लिया जाए कि आपका 65 आ रहा है, ठीक है, तीनों का एवरेज निकालने के बाद। और यदि आप सीटेट में एग्ज़ाम देते हो और वहाँ पास करते हो, या फिर बिहार टेट में एग्ज़ाम देते हो और वहाँ जो मार्क्स आते हैं आपको, तो उसके अनुसार से अलग से वेटेज मिलता है। उस वेटेज का गणित भी आप समझ लें। यदि आपके मार्क्स 55% से लेकर के 69.99% तक हैं, यानी कि 70% से नीचे है, तब आपको 2 बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है। अब 70% से लेकर के 80% से नीचे यानी कि 79.99% तक है, तब आपको 4 बोनस अंक मिलते हैं। इसी प्रकार से 80% से लेकर के 90 से नीचे यानी कि 89.99 तक है, तब आपको 6 बोनस अंक मिलते हैं। और यदि आपने 90% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर लिया तो आपको 10 बोनस अंक मिलेंगे। अब सोचिए, यदि कोई कैंडिडेट जिसका एवरेज मार्क 62% है, वो काफ़ी मेहनत करता है और सीटेट या फिर बिहार टेट में 90% से ऊपर मार्क्स लाता है, तो उसे 10 बोनस अंक मिलेंगे और उसका एवरेज सीधे 72% हो जाएगा, तो 72% हो जाएगा और वो कहीं भी सेलेक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सीटेट या फिर बिहार टेट के मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू से ही इस प्रकार से तैयारी करवा रहा हूँ कि आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाए और आपके सीटेट को क्लियर होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। सेकेंड ईयर में जब आप होंगे बीएड या फिर डीएलएड के, तो आप एलिजिबल हो कि आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और तैयारी के लिए आपको सीटेट या फिर बिहार टेट की तैयारी के लिए क्या करना है, यदि आप 1 to 5 में हैं तो 1 to 5 का एक गाइड ले लें, अरिहंत प्रकाशन की गाइड लें, या फिर आप 6 to 8 में भी हैं तो दोनों गाइड ले लें और दोनों गाइड से अभी से ही तैयारी शुरू करें, ठीक है। इसके साथ साथ आपको करना यह है कि सीटेट के वेबसाइट पर जाकर के या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेने हैं।
मैं आप लोगों को ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके आंसर कीज। उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के दौरान आपको ये देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है और कौन सा पोर्शन वीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसे नोट करते चलना है और नोट करने के बाद आपको डीएलएड के सिलेबस से उसको मैच करना है कि कौन से बुक से इसको हम पैचअप कर सकते हैं, कौन से बुक से जब पढ़ाई करेंगे तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको मैथमेटिक्स के ऊपर अलग से फोकस करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स के सवाल दो प्रकार के होते हैं। एक पेडागोजी का होता है जो आपका डीएलएड के सिलेबस से पैचअप हो जाएगा, दूसरा जो है वो कंटेंट वाला सवाल होता है। तो कंटेंट वाला सवाल थोड़ा सा कठिन होता है और उसका कठिन होने का लेवल ये नहीं है कि आपका जनरल कंपटीशन के लेवल का होता है, ये बिल्कुल अलग क्राइटेरिया वाला सवाल इसमें होता है। इसमें आपको टाइम और स्पीड आपका चेक किया जाता है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं बन जाएगा सीटेट का मैथ्स। इसमें आपको टाइम देना होगा और आपको सही सही स्पीड से बनाना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप एक्यूरेट और स्पीड आपका अच्छा होगा। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो अभी से ही तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक तो बात हो गई कि सीटेट या फिर बिहार टेट दोनों की तैयारी एक साथ बिल्कुल हो जाएगी, इसमें अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बिहार टेट में आपको ईवीएस के सेक्शन में बिहार से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी सेम रहता है सारा कुछ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे और बाकी पेडागोजी से सवाल रहेंगे 15-15 प्रश्न। तो इसी प्रकार से आपका टोटल रहता है सिलेबस 150 प्रश्नों का टोटल सिलेबस है, सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस और हिंदी इंग्लिश, ठीक है। जनरली हिंदी इंग्लिश लोग रखते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज का संस्कृत है या फिर उर्दू है या फिर कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आप उसे रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करेंगे कि सीटेट के साथ साथ आप और किन चीज़ों की ओर देख सकते हो। तो आपको देखना है केवीएस की ओर, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन यह भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था मानी जाती है और यहाँ जो शिक्षक बनते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा वेतन भी मिलता है, प्लस काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें रहने के लिए क्वार्टर वगैरह भी मिलता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए है केवीएस। और केवीएस में पीआरटी का जो लेवल होता है वो 2 लेवल है, पीआरटी लेवल फर्स्ट और पीआरटी लेवल सेकेंड। फर्स्ट लेवल यानी कि 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए होता है और सेकेंड लेवल जो है वो 6 to 8 क्लास के टीचरों के लिए होता है। तो 1 to 5 के लिए आप हमेशा एलिजिबल हो डीएलएड करने के बाद, ठीक है। कहीं भी किसी भी जॉब में 1 to 5 में आप जाओगे आराम से, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको केवीएस का अलग से एक एग्ज़ाम देना होता है और केवीएस के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है इसके ऊपर यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें केवीएस के बारे में सारा डिटेल्स बता दिया जाएगा। तो केवीएस की तैयारी आप लोगों को साथ में लेकर के करनी है और उसका जो सिलेबस है ना वो सीटेट का सिलेबस आधा है उसमें और आधा जो सिलेबस है उसका वो अपना अलग उसका केवीएस का है। तो इसके ऊपर कैसे तैयारी करनी है इसके ऊपर एक विस्तृत अलग से क्लास बनाया जा सकता है बिल्कुल ही, और यदि आप कमेंट करते हो तो उसके ऊपर भी क्लास बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि केवीएस के अलावा और किस चीज़ की तैयारी आप कर सकते हो। तो आपको एक और तैयारी कर लेनी है DSSB, और ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग तैयारी करनी है, एक ही तैयारी से आपका सारा लक्ष्य पूरा हो सकता है, ठीक है। एक ही तीर में ये सारे निशाने भेजे जा सकते हैं। यदि आप सीटेट और डीएलएड बढ़िया से कर लेते हो और थोड़ा सा आपको केवीएस का जो सिलेबस है उसके अनुसार से यदि आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो DSSB भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो DSSB यानी कि दिल्ली में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है, दिल्ली में जो शिक्षक बनते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। DSSB के नाम से उसे जाना जाता है। दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो आपकी बहाली करती है। तो वहाँ भी आप लोगों को एक अलग से एग्ज़ाम देना होता है। आफ्टर डीएलएड प्लस सीटेट आप क्वालिफाई करने के बाद आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वहाँ पे आप यदि आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आप दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या तैयारी करनी है, यदि आप केवल इंटरमीडिएट पास हैं और डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है,
और डीलेट सेकेंड ईयर के दौरान ही आप सीटेट का फॉर्म भरते हो और सीटेट क्लियर कर लेते हो और आने वाले समय में आप कहीं भी नियुक्त हो जाते हो। मान लिया जाए कि DSSB में या फिर KVS में या फिर बिहार गवर्नमेंट में आप आ जाते हो, तो आने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सको। आगे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप BEd कर सकते हो। ठीक है, BEd आपको IGNOU करवाती है, जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो IGNOU के माध्यम से BEd कर सकते हैं। मैं खुद IGNOU से BEd कर रहा हूँ, तो उसका भी क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेहतर गाइड कर सकता हूँ, सारा कुछ समझा सकता हूँ, उसकी तैयारी भी करवा सकता हूँ। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, मेरे साथ बने रहें और बेहतर प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, सारे स्मार्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और जिन स्टूडेंट्स का BEd कंप्लीट है तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वे PRT से लेकर के TGT तक में जा सकते हैं, PGT तक में जा सकते हैं इनफैक्ट। और आपके पास यदि BEd की डिग्री है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो आप कहीं भी सिलेक्शन आप ले सकते हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बेहतर तैयारी करो, सीटेट में अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि सीटेट के मार्क्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। साथ ही आपको जितने भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया है आप सभी में जा सकते हो और सभी में एलिजिबल हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जाना कहाँ है और उसके अनुरूप आपको अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और आपको जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, जिस भी पोस्ट को लेकर के डाउट है, तो हमसे सवाल पूछें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक अगर नहीं भी मिलता है तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें और शिक्षक शिक्षा को सर्च करें। आप वहाँ शिक्षक शिक्षा चैनल को पाएंगे और आपको वहाँ पे जुड़ जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ और एक अपना एक अलग कारवां बना करके हम लोगों को चलना है, एक दूसरे का साथ देते हुए चलना है, एक दूसरे का सहयोग लेते हुए चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।